दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद भारद्वाज अपने चैनल इंग्लिश गुरु में आप लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम लोग कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ यूनिक तरीके से इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं दोस्तों और आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आपका सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। हम आपको कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ यूनिक तरीके से सिखाने का प्रयास करें दोस्तों। सो हमारे चैनल पर बने रहेगा दोस्तों। कोई वीडियो मिस मत कीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो मिस होता है तो आपकी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी दोस्तों। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा दोस्तों और चैनल पे बने रहेगा दोस्तों। सो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को। आज के चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को। इंटरोगेटिव सेंटेंस का इसका क्या यूज है दोस्तों, कैसे पढ़ते हैं हम लोग, इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इसका ट्रांसलेशन होता है दोस्तों। इसी के ऊपर पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसका डेफिनेशन हम लोग लास्ट चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जिसको हिंदी में हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसमें मतलब अपूर्ण वर्तमान काल, इसमें कोई क्रिया अपूर्ण होती है दोस्तों। इस टेंस में कोई क्रिया स्टार्ट होती है, कंटिन्यू चलती है। जिससे नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि कंटिन्यू कोई क्रिया स्टार्ट होती है, कंटिन्यू चलती है। और टाइम नहीं दिया रहता दोस्तों, इसमें टाइम नहीं दिया रहता है। और वर्क जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता है दोस्तों। ऐसा टेंस जिसमें कोई क्रिया स्टार्ट होती है, कंटिन्यू चलती है, लेकिन पूर्ण नहीं होता है, इसी को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे दोस्तों। अगर आपको हिंदी वाक्य से पहचानना है तो वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आएगा तो समझ जाइएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसका डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिससे कुछ प्रश्नवाचक शब्द का बोध होता है। और हम लोग कवर करेंगे इसमें सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स ऐसे वाक्य जिससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है, जिसका उत्तर आपको हाँ या ना में देना पड़े। और इसके जो वाक्य होंगे, जो शब्द होंगे प्रश्नवाचक शब्द, वाक्य में पहले पहले आएंगे दोस्तों। इसी को हम लोग प्रश्नवाचक शब्द सिंगल इंटरोगेटिव बोलेंगे दोस्तों। इसको पूरा डिटेल में चलिए इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, जिसको हिंदी में हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसमें कोई क्रिया जो अपूर्ण होती है, कंटिन्यू काम चलता रहता है, खत्म नहीं होता है। डेफिनेशन हम लोग इसका समझ चुके हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस मींस प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें इससे इस प्रश्न इंटरोगेटिव सेंटेंस में कोई भी प्रश्न जो पूछा जाता है, उसका उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है दोस्तों। और इसके जो वाक्य होते हैं वो शुरू में आते हैं, क्या शब्द पहले आया है। जैसे कि मैं बात करूं कि वह क्या वह जा रहा है, सो मालूम पड़ जा रहा है कि कंटिन्यूअस टेंस से रहा है, रही है। और क्या वह जा रहा है प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है, तो सिंगल इंटरोगेटिव है। इसका उत्तर आपको हाँ या ना में देना पड़ेगा। जैसे क्या वह जा रहा है तो आपको बताना पड़ेगा या तो जा रहा होगा या तो नहीं जा रहा होगा। ये इसका डेफिनेशन है। ये क्या शब्द पहले आएगा दोस्तों, क्या शब्द ये पहले आएगा तो ये हेल्पिंग वर्ब से इसका इस्तेमाल होगा। स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, फिलहाल हम लोग इसको पहचान में देख रहे हैं दोस्तों। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग डेफिनेशन समझ चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब का दोस्तों, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इज एम आर। इज एम आर का ये जो हेल्पिंग वर्ब का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से आप पहचान सकते हैं भी कोई भी सेंटेंस है तो उसको पहचान जाएंगे आपको कौन सा टेंस है। इस जो टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करने वाले हैं इज एम आर। इज एम आर का हम लोग यूज ऑलरेडी नेगेटिव में पढ़ चुके हैं, फिर भी इसको रिवाइज करेंगे हम लोग। एज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ ही सी इट, किसी नाम के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, और यू वी डी के साथ आर, बहुवचन के साथ आर, प्लूरल नंबर के साथ। हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो होगा इसका दोस्तों, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर के माध्यम से ही हम लोग इसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे इसका। पहले इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। इज एम आर हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर सोर्स, लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है दोस्तों। हम लोग स्ट्रक्चर को अभी जान चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग समझ चुके हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन हमें पता हो गया दोस्तों। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्तों। डिटेल हम सब समझ चुके हैं। अभी हम लोग इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, कुछ एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो। हम लोग इसको देखेंगे। रहा है, रही है, ये कंटिन्यूअस टेंस है, इसका ये समझ में आ गया दोस्तों। क्या शब्द पहले आया, सिंगल इंटरोगेटिव। क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो, इसका उत्तर आपको हाँ या ना में देना पड़ेगा। क्या तुम फुटबॉल खेलो, या तो खेल रहे हो या तो नहीं खेल रहे हो, यही इसका सेंटेंस हो गया।
सो इस वाक्य को हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। बिल्कुल आसान है, वाक्य को हम लोग पहचान चुके हैं। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। सो चलिए देखते हैं। सो क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो? सो इसका जो बनेगा, पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सो तुम है, सो तुम का यू होगा। सो यू के साथ आर लगता है, आर यू। उसके बाद इसमें हमारा मेन वर्ब में खेलना, सो प्ले हो जाएगा, PLAY। इसमें हम लोग ING लगा देंगे, सो प्लेइंग हो जाएगा, आर यू प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल है, सो फुटबॉल, FOOTBALL, फुटबॉल। ऑब्जेक्ट नहीं है, सो हम एज इट लिख देंगे। सो क्या तुम फुटबॉल खेले? आर यू प्लेइंग फुटबॉल? ऐसा हमारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों। बिल्कुल आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। हेल्पिंग वर्ब का यूज आपको समझ में आ गया तो इससे भी बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने छोटा सेंटेंस बनाया आपको स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए दोस्तों। सो ये हमारा सेंटेंस हो गया दोस्तों। सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्या वह आम खा रहा है? मालूम पड़ गया कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, वाक्यांश में रहा है, रही है। और क्या शब्द पहले आया तो सिंगल इंटरोगेटिव है। इसका उत्तर आपको हाँ या ना में देना पड़ेगा। क्या वह आम खा रहा है, या तो बताना पड़ेगा खा रहा है या तो नहीं खा रहा है। सो ये हमारा पहचान हो गया। सो हम लोग जान चुके कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सो डिटेल हमारे पास है, इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए देखते हैं। सो क्या शब्द पहले आया है? सो पहले हम लोग हेल्पिंग लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा हुआ है, सो इज रहेगा, इज। सब्जेक्ट हमारा ही रहेगा, हुआ का ही, इज ही। उसके बाद मेन वर्ब में हमारा खाना है, सो EAT। इसमें हम लोग ING लगा देंगे, सो ईटिंग हो जाएगा, इज ही ईटिंग। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो है मैंगो, आम है, सो MANGO। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह आम खा रहा है? इज ही ईटिंग मैंगो। ये हमारा सेंटेंस बन गया दोस्तों। बहुत आसान है, मैंने आपको पूरा इजी सेंटेंस में बताने की कोशिश की है और बहुत आसान तरीका है दोस्तों इसको समझने का दोस्तों। तो स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिएगा, प्रैक्टिस भी करते रहेगा तो आपको समझ में आएगा डिटेल पूरा। तो ये हमारा सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्या कुत्ता भौंक रहा है? मालूम पड़ जा रहा है कि ये सिंगल इंटरोगेटिव है। क्या शब्द पहले आए? अगर क्या शब्द पहले आएगा तो सिंगल इंटरोगेटिव है। इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा हेल्पिंग वर्ब पहले बनेगी दोस्तों। सो सिंगल इंटरोगेटिव है, कंटिन्यूअस टेंस है, रहा रही है। डेफिनेशन हम लोग जान चुके हैं, डिटेल हमें पता है, इसको बनाते हैं। सो क्या शब्द पहले है? सो कुत्ता है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सो इज लेगा, इज द डॉग, DOG डॉग, इज द डॉग। उसके बाद मेन वर्ब हमारा भौंकना, सो बार्क हो जाएगा, BARK। इसमें हम लोग ING लगा देंगे क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑब्जेक्ट नहीं है, सो हम इसको एज इट लिख देंगे। क्या कुत्ता भौंक रहा है? इज द डॉग बार्किंग। ये हमारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्या राम म्यूजिक सीख रहा है? सो मैं मालूम पड़ रहा है सिंगल इंटरोगेटिव है, रहा रही है, सो कंटिन्यूअस है। वाक्य तो हम लोग पूरा अच्छी तरह से पहचान चुके हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। सो चलिए देखेंगे। सो राम, सब्जेक्ट हमारा राम है, सो इज लगेगा। ही सीट किसी नाम के साथ इज लगता है, सो इज। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा राम है, सो राम, इज राम। उसके बाद मेन हमारा सीखना, मेन वर्ब जो है, सो लर्निंग हो जाए, LEARNING, लर्निंग, इज राम लर्निंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा म्यूजिक है, सो म्यूजिक, MUSIC। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। सो ये हमारा सेंटेंस बन गया। क्या राम म्यूजिक सीख रहा? इज राम लर्निंग म्यूजिक। ये बहुत आसान है दोस्तों, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। ये आपको समझ में आ गया तो इससे भी बड़ा सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं इजीली। प्रैक्टिस के लिए इससे बड़ा बनाइएगा आप लोग। सो ये हमारा सेंटेंस है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्या वह तुम्हें अपनी पुस्तक दे रहा है? सो क्या है? सिंगल इंटरोगेटिव, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से रहा रही है। सो डिटेल हमें को पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डिटेल हम लोग जानते हैं। इसको चलिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं। आप लोग इसको बताइए कैसे बनेगा दोस्तों। सो क्या शब्द पहले है? सब्जेक्ट हमारा हुआ है, सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग इसको हेल्पिंग में लगाएंगे। वो है, सो इज लगेगा, इज ही। उसके बाद क्या हुआ? तुम्हें अपनी पुस्तक दे रहा है, सो मेन वर्ब हमारा देना, सो गिव हो जाएगा, गिव का गिविंग हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, इज ही गिविंग। उसके बाद तुम्हें, सो यू, YOU। उसके बाद अपनी पुस्तक, सो हिज बुक, ही के साथ अपना हिज रहेगा दोस्तों, HIS, हिज बुक, BOOK।
लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ, तुम्हें अपनी पुस्तक दे रहा है, इज ही गिविंग यू हिज बुक, ये हमारा सेंटेंस हो गया दोस्तों। बहुत आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है, सिर्फ आप लोग इसको रूल को फॉलो कीजिएगा। स्ट्रक्चर आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज समझ में आता है, अगर आपको सेंटेंस पहचानने का तरीका मालूम पड़ गया तो आप इससे भी बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसे कुछ सेंटेंस आपको डेली दिनचर्या में हम लोग यूज करते हैं, न्यूज पेपर वगैरह में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है दोस्तों। सो आपको प्रैक्टिस करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है दोस्तों। सो ये कुछ सेंटेंस हमने देखा। सो आज के चैप्टर में हमने दोस्तों कवर किया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिंगल इंटीग्रेटिव सेंटेंस को, इसका डेफिनेशन हमने देखा, हेल्पिंग वर्ब का यूज हमने जाना, स्ट्रक्चर को हमने बनाया दोस्तों। उसके बाद कुछ हमने ट्रांसलेशन किया हिंदी से इंग्लिश में, आपको पूरी समझाने की कोशिश की है आपके लैंग्वेज में दोस्तों। और इससे आसान तरीका और हो नहीं सकता, कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ यूनिक तरीके से आपकी लैंग्वेज में हमने समझाया दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा दोस्तों। आज के सेशन बस हमारे यहीं पे खत्म होता है। हमारे वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।